सवाल नंबर 5 है, किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन अलग से किराया है। यानी कि वहाँ पर किराया पर किताब मिलता है। उसका सिस्टम क्या है कि पहला 3 दिन का तुमको एक फिक्स किराया लग जाएगा, 10 टका 20 टका जो भी है। उसके बाद जो अतिरिक्त दिन बचेगा, चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन, एक एक दिन का अलग से किराया लिया जाएगा। मगर 3 दिन का किराया हर हाल में लगेगा, एक दिन के लिए किराया देगा नहीं। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीद रखने के लिए 27 रुपया अदा किया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक के लिए 21 रुपया अदा किया। नियत किराया तथा प्रत्येक दिन अतिरिक्त किराया क्या है, यही 2 सवाल में है। नियत का मतलब होता है फिक्स किराया। तो मान लेते हैं दोनों को, माना कि नियत किराया 3 दिन का किराया मान लेते हैं कि 100 रुपया लेता है। यह 100 का मतलब हुआ 20 टका, 30 टका, 10 टका कुछ भी। प्रतिदिन किराया मान लेते हैं कि ये वाई रुपया लेता है। प्रश्नानुसार एक लड़की है सरिता कितना दिन तक किताब रखती है? 7 दिनों तक। 7 दिनों तक किताब रखने के बाद वो 27 रुपया अदा करता है। तो 7 दिन के लिए किताब रखे या 10 दिन के लिए रखे, उसको तो नियत लग जाएगा। नियत किराया जो किताब का वो 100 रुपया लग जाएगा। 100 लग गया। अब एक दिन का वाई रुपया है, अब बचा 7 दिन। 7 दिन में ये किराया जो फिक्स है ये 3 दिन का किराया है। यहाँ पर समझना होगा कि ये 7 दिन का किराया 7 वाई रुपया नहीं लिखना पड़ेगा, 3 दिन उसमें काट दो तो बचेगा कितना? 4 दिन। 4 दिन का उसका क्या लगेगा? 4 वाई रुपया। पहले 3 दिन का किराया है 100 रुपया, ठीक है। और प्रतिदिन किराया है 7 वाई रुपया। तो 7 दिन में 3 दिन का तो वो 100 रुपया ले लिया, बचा कितना? 4 दिन। 4 दिन का 4 वाई रुपया। ये रुपया मिला करके कितना अदा किया? 27 रुपया। ये हो गया समीकरण 1। फिर सवाल में दूसरा, एक लड़की है सुशी, वो 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। तो 5 दिन में तो 3 दिन का 100 रुपया है, वो उसको लग गया। बाकी बचा कितना दिन? 2 दिन। 1 दिन का वाई रुपया, तो 2 दिन का 2 वाई रुपया। कितना अदा किया? 21 रुपया। अब ये रैखिक समीकरण बन गया, इसको हल कर लो। समीकरण 1 घटा 2 करेंगे, 1 से कटेगा, वाई निकलेगा। समीकरण 1 घटा 2 करने पर 1 से जोड़ 4 वाई बराबर 27। यहाँ पर मिस्टेक करता है स्टूडेंट, यहाँ पर 7 वाई कर देता है, यहाँ पर 5 वाई कर देता है, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान रखना है। 1 से प्लस 2 वाई बराबर 21। घटाने पर चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस माइनस। 1 से 1 से ख़त्म, 4 वाई से 2 वाई गया तो 2 वाई, 27 से 21 गया तो 6। तो y का वैल्यू कितना? 6 गुना 2 भागा 2, 2 क्या 6, y बराबर 3। अब इस y बराबर 3 को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखो तो 1 का मान निकलेगा। तो 1 की तुलना में 2 छोटा लग रहा है हमको, 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है? 1 से प्लस 2y बराबर 21। अब इसमें मान बैठा देते हैं। 1 से तो निकालना ही है। 2y का मतलब 2 गुना y, और y का मान क्या आया है? 3 बराबर 21। बोर्ड मास में पहले गुना का काम होता है, इसलिए यहाँ 3 दूना 6 बराबर 21। तो 1 से बराबर हो जाएगा 21 प्लस 6 माइनस 6। तो 1 से बराबर 21 से 6 गया 21 से 6 जाएगा 15। तो 1 से बराबर 15, y बराबर 3। तो 1 से हमारा क्या है? नियत किराया। तो नियत किराया
15 रुपया और प्रतिदिन किराया प्रतिदिन किराया 3 रुपया। यही दोनों इसका आंसर है।